कक्षा 12वीं में आगे देखेंगे एल्कोहल, फिनाल और ईथर वाले चैप्टर में एल्कोहल, फिनाल और ईथर तीनों का इंट्रोडक्शन देख लिए थे। उनका वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन के बारे में भी देख चुके हैं। तो आज हम लोग आगे देखना है इन तीनों का नामकरण या फिर एल्कोहल, फिनाल और ईथर का नामकरण। तो इनके नामकरण में सबसे पहले आता है एल्कोहल का नामकरण। तो एल्कोहल में हम लोग देखे थे कि उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित रहता है, माने कि OH ग्रुप उपस्थित रहेगा, वह सभी क्या कहलाएंगे? एल्कोहल कहलाते हैं। तो इसमें जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल रहता है उनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1OH। यह है जिसमें N का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो एल्कोहल का नामकरण है उसमें दो पद्धति का उपयोग किया जाता है। पहला है सामान्य पद्धति या फिर रूढ़ पद्धति या फिर जिसको कॉमन या फिर ट्राइबल सिस्टम भी कहा जाता है। दूसरा आता है कार्बिनॉल पद्धति या फिर कार्बिनॉल सिस्टम। तो पहले सामान्य पद्धति या फिर रूढ़ पद्धति में इसमें प्राचीन समय में जो भी एल्कोहल प्राप्त थे उनको विषैले और अविषैले दो भागों में बांटा गया था। तो अविषैले जो थे उनको एथिल एल्कोहल कहा जाता था। एथिल एल्कोहल का सूत्र है C2H5OH और एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को एल्कोहल नाम दिया गया। ये जो सामान्य पद्धति है वो प्राचीन नामकरण के आधार पर है और एल्कोहल में एल्केन माने कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इन सब का जो सामान्य नाम रहता है उनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप को जोड़ने पे उनके नाम के साथ ही एल्कोहल को जोड़ करके सामान्य नामकरण को दिया गया है। जैसे मेथेन से क्या बनेगा? मेथिल एल्कोहल, एथेन से बनेगा एथिल एल्कोहल, प्रोपेन से बनेगा प्रोपिल एल्कोहल। यह है सामान्य नामकरण पद्धति। इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो यह है CH3OH, यह है मेथिल एल्कोहल। इसका जो है ये मेथेन से बना हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? CH3 के लिए मेथिल और OH के लिए एल्कोहल। इसका सामान्य नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। अब उसी प्रकार से यह जो था 1 डिग्री एल्कोहल या फिर इसमें का जो OH है इससे जुड़ा हुआ कार्बन किसी भी अन्य कार्बन से नहीं जुड़ा है। तो ये एक छोटा सा सिंपल सा एल्कोहल है। इसको 1 डिग्री भी नहीं बोल सकते क्योंकि इस कार्बन से कोई एक कार्बन भी यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है। अगर हम लोग आइसो ग्रुप किसको बोलते हैं उसके बारे में पहले देख चुके हैं। तो जो आइसो वाला एल्कोहल है उसका देखेंगे एग्जाम्पल, तो आइसोब्यूटिल एल्कोहल। तो इसमें दो CH3 ग्रुप है, CH3, CH, CH2OH। तो यहाँ पे ये तीन जो कार्बन है इनके बीच वाले कार्बन से CH2OH जुड़ा हुआ है। तो यह भी एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है क्योंकि एक ही OH ग्रुप इसमें उपस्थित है और इसमें चार कार्बन है और बीच वाले कार्बन से शाखा के रूप में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बीच वाले से शाखा बनाया है तो आइसो और चार कार्बन है तो ब्यूटिल और ये एल्कोहल है तो एल्कोहल। इसका साधारण नाम होगा आइसोब्यूटिल एल्कोहल। इसी प्रकार से द्वितीयक एल्कोहल में क्या होगा? OH से जुड़ा हुआ कार्बन दो अन्य कार्बन से जुड़ा रहेगा। यहाँ पे देखते हैं कि इस OH से जुड़ा हुआ ये कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये केवल क्या कहलाएगा? 1 डिग्री एल्कोहल का एग्जाम्पल होगा। अगर दो कार्बन से जुड़ा रहता है तो 2 डिग्री एल्कोहल कहलाता है और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है OH से जुड़ा हुआ कार्बन तो वह 3 डिग्री का एल्कोहल कहलाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस एल्कोहल में इस OH से जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, माने कि 3 मेथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो ये टर्सरी प्रकार का या तृतीय या 3 डिग्री एल्कोहल का एग्जाम्पल है। अब अगर इसका नाम देखेंगे तो इसमें भी क्या हो रहा है? 1 2 3 4 ठो कार्बन उपस्थित है तो इसके नाम में भी ब्यूटिल आएगा और OH है तो एल्कोहल आएगा। और ये 3 डिग्री है तो इसके नाम में क्या आ जाएगा? तृतीय ब्यूटिल एल्कोहल।
तो इसका नाम होगा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो इस प्रकार से साधारण नामकरण पद्धति के आधार पर एल्कोहल का नामकरण किया जाता है। दूसरा पद्धति आता है कार्बिनॉल पद्धति। तो जो कार्बिनॉल पद्धति है उसमें मेथिल एल्कोहल के बेस पे अन्य एल्कोहल का नामकरण करते हैं। तो जो कार्बिनॉल पद्धति है उसमें CH3OH यह है मेथिल एल्कोहल, जिसको मेथेनॉल भी कहा जाता है। तो इस मेथेनॉल को कार्बिनॉल भी कहते हैं। तो जिस भी एल्कोहल में CH3OH दिखेगा उसको उसके ब्रांच के साथ जोड़ करके कार्बिनॉल के रूप में नामकरण करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि CH3 अगर इसका यह है कार्बिनॉल, तो इसी प्रकार से एक एल्कोहल देखते हैं CH3CH2OH। तो इसमें इतने को अगर हम लोग देख रहे हैं तो अगर ये CH3OH होता तो ये कार्बिनॉल कहलाता, लेकिन इसी कार्बिनॉल का एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया है। ये अगर 3 रहता तो यहाँ का एक हाइड्रोजन माइनस हो गया है तो ये 2 हो गया। अब एक तो इसमें क्या हुआ है CH3 ग्रुप जोड़ करके इस एल्कोहल का निर्माण किया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इतने को हम लोग बोलेंगे कार्बिनॉल और ये मेथिल ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है। तो कार्बिनॉल पद्धति के आधार पर इसका नाम हो जाएगा मेथिल कार्बिनॉल और इसमें कार्बन की संख्या के आधार पर इसका नाम होगा एथेनॉल, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन एथेन से बनता है। तो एथेनॉल सामान्य नामकरण के आधार पे और कार्बिनॉल पद्धति के आधार पे मेथिल कार्बिनॉल इसका नामकरण होगा, क्योंकि इस वाले ग्रुप को बोला जाता है कार्बिनॉल। ये हो गया। अब देखते हैं IUPAC पद्धति। तो जो IUPAC पद्धति है उसके आधार पे कार्बन की संख्या को 1 2 3 4 करके नामकरण करते हैं, उसके बाद उसका नामकरण किया जाता है। तो जो है कार्बिनॉल ग्रुप में अगर हम लोग देखेंगे तो ये था मेथिल कार्बिनॉल। एक OH ग्रुप इसमें किससे जुड़ा हुआ है 1 डिग्री कार्बन से, क्योंकि ये कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पे ये जो है इस कार्बिनॉल ग्रुप को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें का 2 हाइड्रोजन हट गया और 2 CH3 इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये भी क्या कहलाएगा 2 CH3 ग्रुप है तो डाईमेथिल कार्बिनॉल। तो डाईमेथिल कार्बिनॉल में यह जो है 2 डिग्री कार्बन या फिर द्वितीयक कार्बन कहलाता है। तो इस प्रकार से यह है मेथिल कार्बिनॉल, यह डाईमेथिल कार्बिनॉल। इसके बाद आता है IUPAC पद्धति या फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के आधार पे जो नामकरण किया जाता है वो पद्धति। तो उसमें कोई सा भी एल्केन है, जैसे कि RH से प्रदर्शित करते हैं एल्केन को, तो इसमें का -H हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और इसमें +OH ग्रुप आ करके जुड़ जाएगा। तो RH से ROH बनता है। तो इस व्यवस्था के आधार पे इस प्रकार का जो एल्कोहल बनता है उसके आधार पे IUPAC पद्धति में नामकरण किया जाता है। तो इसमें एक सारणी बना करके पूरा दिया हुआ है, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, ये सब इसके एग्जाम्पल में आएंगे और उनका कार्बिनॉल पद्धति के आधार पे नाम और साधारण नामकरण पद्धति के आधार पे नाम और फिर IUPAC पद्धति के नाम, तीनों के आधार पे एक सारणी दिया हुआ है जिसको देखना है। पहला आता है मेथिल एल्कोहल, जिसका सूत्र होगा CH3OH। इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। तो इसको IUPAC पद्धति के आधार पे मेथेनॉल कहा जाता है। दूसरा है ये एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल को एथेनॉल कहते हैं। प्रोपिल एल्कोहल का नामकरण हो जाएगा प्रोपेनॉल और ब्यूटिल एल्कोहल को कहा जाता है ब्यूटेनॉल। अगर उसमें कोई शाखा उपस्थित है या फिर ब्रांच उपस्थित है तो ब्रांच के नाम को कार्बन की संख्या के आधार पर उसमें दर्शाया जाता है। जैसे कि ये एक एल्कोहल है तो इसमें अगर IUPAC नामकरण के आधार पर इसका नामकरण करेंगे तो कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन पहले करते हैं,
तो यहाँ पे कार्बन को उस जगह से नामकरण किया जाता है जहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा रहता है। तो इसमें OH ग्रुप इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको देंगे 1, अगर इसको 2 देते हैं, इसको 3, तो 3 कार्बन हो जाएगा एक श्रृंखला में। लेकिन अगर यहाँ से 1 2 3 देंगे फिर भी 3 कार्बन होगा। तो इसको ऐसे भी नामकरण कर सकते हैं या फिर सीधे भी डाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 और 3। इसमें 3 कार्बन वाली एक श्रृंखला दिखाई दे रही है जो कि मेन श्रृंखला कहलाएगी। अब इसका नामकरण करेंगे तो जो मेथिल ग्रुप कार्बन से जिस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा 2 मेथिल। उसके बाद 1 पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 1 पे आल आएगा क्योंकि अल्कोहल के लिए आल आता है। और ये 3 ठो श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक को प्रोपेन कहते हैं और ये प्रोपेन से बना हुआ है, तो इसमें आ जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 1 आल। इसका नाम होगा 2 मेथिल प्रोपेन 1 और आल। तो ये एक प्रोपेनाल है, लेकिन इसमें दूसरा पोजीशन पे मेथिल जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 1 आल, क्योंकि OH की पोजीशन को एक जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो दर्शाएगा और मेथिल की पोजीशन के लिए यहाँ पे जो 2 लिखा है उसके द्वारा दर्शाते हैं। तो ये हो गया संतृप्त कार्बनिक यौगिक वाले अल्कोहल का नामकरण। दूसरा आता है असंतृप्त कार्बनिक यौगिक वाले अल्कोहल का नामकरण। तो इसमें ऐसा अल्कोहल जिसमें डबल बंध उपस्थित रहेगा या फिर इस प्रकार से ट्रिपल बंध उपस्थित रहेगा उसको असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। और इसमें जो कार्बन की संयोजकता रहती है असंतृप्त रहेगी। जहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा वहाँ पे sp2 संकरण पाया जाता है और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहता है वहाँ पे sp संकरण पाया जाता है। जहाँ पर सिंगल बॉन्ड रहेगा या फिर एकल बंध रहेगा वहाँ पे sp3 संकरण उपस्थित रहता है। तो इसका जब नामकरण करेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन पहले करते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 करेंगे तो इसमें 4 कार्बन आ रहा है और इधर से भी 1 2 3 4 करेंगे तो 4 कार्बन आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, ऐसा यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। तो इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे OH ग्रुप आ रहा है। इधर से अगर करेंगे तो 1 2 दूसरा नंबर पे आ रहा है। तो इसका नंबरिंग इधर से करेंगे जिससे OH ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले। तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। तो इसमें 4 कार्बन है और दूसरा पोजीशन पे OH है और तीसरे कार्बन पे डबल बंध जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम जब करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट और तीसरा नंबर पे डबल बंध है तो इसका नाम होगा ब्यूट 3। उसके बाद OH ग्रुप जो है दूसरे पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 3 इन फिर 2 और R। ये एक प्रकार का ब्यूटेनॉल है, लेकिन इसमें तीसरा नंबर पे इन का मतलब है डबल बंध और 2R का मतलब है दूसरे पे OH ग्रुप और ब्यूटेनॉल। इस सब को जोड़ेंगे ब्यूट इन और R को, तो ये बनेगा ब्यूटेनॉल। तो इसमें जो है तीसरा कार्बन डबल बॉन्ड को प्रदर्शित कर रहा है 3 इन और 2R OH ग्रुप को प्रदर्शित करेगा। अब इसी प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड वाले का जब नामकरण करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा, इसको भी नंबरिंग करना पड़ेगा पहले कार्बन का। तो यहाँ को देते हैं 1 2 3। इधर से 1 2 इसलिए किए हैं क्योंकि OH ग्रुप को कम नंबर मिल रहा है। अगर इधर से किए रहते तो 1 2 3 करते तो यहाँ पे OH ग्रुप को 3 नंबर मिल जाता, जो कि IUPAC नियम के विपरीत होगा। तो यहाँ से जब नामकरण करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा, दूसरे पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें आएगा प्रो पहले आएगा
क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपेन से बना हुआ है, तो प्रोप आएगा पहले, प्रोप, उसके बाद दूसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 आएगा, फिर आएगा आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाले को आइन लिखा जाता है, उसके बाद आएगा 1 आल, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा प्रोप 2 आइन 1 आल। तो इस प्रकार से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले का नामकरण किया जाता है। उसके बाद एक और नामकरण है अल्कोहल का, जिसमें अगर कोई साइकिल उपस्थित है या चक्रीय यौगिक उपस्थित है तो उनके नामकरण के पहले साइक्लो शब्द लगाया जाता है। अगर 4 कार्बन वाला रिंग है तो उसको साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे, 5 कार्बन वाला है तो उसको साइक्लोपेंटेन, और 3 कार्बन वाला है तो उसको साइक्लोप्रोपेन कहा जाता है। तो यहाँ पे ये एक अल्कोहल है, इसमें OH ग्रुप उपस्थित है और एक रिंग बना हुआ है। तो इस रिंग में 5 कार्बन पाया जा रहा है, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। 5 वाले को पेंटेन पेंटा बोलते हैं, और यहाँ पे रिंग बना हुआ है 5 कार्बन का, इसलिए साइक्लो आएगा, और पेंटेन से बना है इसलिए पेंटे आएगा, और लास्ट में OH है इसलिए आल आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेनॉल। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं तो इसमें 3 कार्बन वाले का एक रिंग बना हुआ है, तो इसका नाम अगर हम लोग लिखेंगे तो इसका नामकरण हो जाएगा 2 साइक्लो प्रोपाइल प्रोप 1 आल। इसमें कार्बन को नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3, तो दूसरे कार्बन पे साइक्लोप्रोपेन रिंग जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपेन, उसके बाद साइक्लोप्रोपाइल और प्रोप 3, ये जो मेन ब्रांच है इसमें 3 कार्बन है तो प्रोप, उसके बाद 1 पोजीशन पे OH है तो 1, उसके बाद लास्ट में आएगा आल। तो इस प्रकार से इनका नामकरण कंप्लीट हुआ यहाँ पे अल्कोहल का। दूसरा देखते हैं फिनाल का नामकरण। फिनाल का नामकरण जब किया जाता है तो C6H5OH को फिनाल कहते हैं। अगर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे फिनाल को तो ये मेथिल ग्रुप को हटा देंगे तो ये है C6H5OH, इस प्रकार से बनता है। इसमें जो OH ग्रुप जुड़ा रहेगा या अल्कोहल ग्रुप रहेगा उसके सापेक्ष आर्थो मेटा और पैरा पोजीशन देखा जाता है। अगर ये 1 नंबर का कार्बन है तो ये 2 3 4 5 और 6 6 कार्बन रहता है बेंजीन रिंग में। तो अगर कोई ग्रुप OH के दूसरे पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो ये कहलाता है आर्थो पोजीशन। अगर इस OH के 2 3 यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये कहलाएगा मेटा पोजीशन, और इस OH के चौथे पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये कहलाता है पैरा पोजीशन। तो इस प्रकार से आर्थो मेटा पैरा देख करके इसमें फिनाल का नामकरण किया जाता है। अगर इसमें देखेंगे इस यौगिक में तो जो मेथिल ग्रुप है आर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो मेथिल फिनाल या फिर आर्थो मेथिल फिनाल इसको कहेंगे। या अगर कार्बन की संख्या के आधार पे देखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा, दूसरे पोजीशन पे मेथिल है तो 2 मेथिल फिनाल या फिर आर्थो मेथिल फिनाल। तो ये हो गया फिनाल का नामकरण। अगर ये मेथिल ग्रुप यहाँ पे रहता, यहाँ पे न होकर के यहाँ पे रहता तो इसका नाम हो जाता मेटा मेथिल फिनाल या फिर 3 मेथिल फिनाल। अगर यहाँ पे रहता मेथिल ग्रुप तो उसका नाम होता पैरा मेथिल फिनाल या फिर 4 मेथिल फिनाल। तो इस प्रकार से इसमें नामकरण किया जाता है। अगर मेथिल के स्थान पे ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। अगर उसमें ब्रोमीन रहेगा तो जो मेथिल लिखे हैं उसके जगह पे ब्रोमो आएगा, 2 ब्रोमोफिनाल 3 ब्रोमोफिनाल। इस प्रकार से अगर एमीन ग्रुप उपस्थित है, माने कि जो NH2 ग्रुप उपस्थित है तो इसको बोला जाता है एमीन। तो
अगर ये ग्रुप आर्थोमेटा या पैरा पे उपस्थित है तो इसका नाम पोजीशन के साथ, जैसे कि आर्थो एमिनो फिनाल, मेटा एमिनो फिनाल या पैरा एमिनो फिनाल, इस प्रकार से लिखेंगे। अगर एमिन की जगह पे नाइट्रो ग्रुप उपस्थित है तो आर्थोमेटा और पैरा के जगह पे नाइट्रोफिनाल करके इसका नामकरण किया जाता है। तो ये हो गया उसका फिनाल का नामकरण। अगर इसमें कोई क्रियात्मक समूह अगर फिनाल वाले रिंग बेंजीन रिंग में उपस्थित है, जैसे कि CHO होता है एल्डिहाइड का, COOH होता है कार्बोक्सिलिक समूह का, अम्ल का क्रियात्मक समूह, तो इनका नाम भी मेथिल का नाम जैसे लिखते थे वैसे इनका नाम भी लिखेंगे। तो जो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड जब ये रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन है तो बेंजील और प्लस एल्डिहाइड, तो बेंजीन और एल्डिहाइड मिलके बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। और अगर COOH ग्रुप उपस्थित है तो बेंजीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल करके बन जाएगा बेंजोइक अम्ल। तो इस प्रकार से इनका नामकरण यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखते हैं डाइहाइड्रिक या फिर ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। इसमें देख रहे थे कि फिनाल में एक ही OH ग्रुप उपस्थित था तो ये मोनोहाइड्रिक फिनाल कहलाएगा। अगर इसी प्रकार से इसमें जो बेंजीन रिंग है इसमें 2 OH ग्रुप इस प्रकार से उपस्थित रहेगा, तो 2 OH ग्रुप उपस्थित है तो इसको डाइहाइड्रिक फिनाल बोलेंगे और इसका भी पोजीशन देखा जाता है। ये दोनों 1-2 पोजीशन पे हैं तो इसका नाम हो जाएगा कैटेकाल या फिर आर्थोडाइहाइड्रोक्सी फिनाल। अगर ये मेटा पे उपस्थित है, यहाँ पर रिंग रहेगा बेंजीन रिंग, ये मेटा पे उपस्थित है तो इसका नाम हो जाएगा रिसार्सिनाल। और ये जो OH पैरा पे उपस्थित है तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्विनोल। तो इस प्रकार से ये हो गया डाइहाइड्रोक्सी फिनाल। अब तीसरा देखते हैं ट्राइहाइड्रोक्सी फिनाल। तो ट्राइहाइड्रोक्सी में क्या होगा, 3 OH ग्रुप उपस्थित रहेगा, तो 3 OH ग्रुप है तो उसका नाम हो जाएगा ट्राइहाइड्रोक्सी फिनाल। और या फिर इसको बोलेंगे ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन। 1 OH रहता है तो फिनाल बोलते हैं, 2 रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। मैं शुरू फिनाल बोल रही थी, वहां पे सुधार लेना। 2 रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 3 रहेगा तो ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन। और ये जो तीनों है 1, 2, 3 पोजीशन पे अगर रहता है तो इसका नाम रहता है पायरोगेलाल। और अगर ये दोनों साथ में है और तीसरा OH पहले वाले की पैरा पोजीशन पे है तो इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्सीक्विनोल। और अगर ये जो OH है तीनों एक कार्बन के अंतराल पे इस प्रकार से पाए जाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोग्लूसिनॉल। तो इस प्रकार से मोनोहाइड्रोक्सी, डाइहाइड्रोक्सी और ट्राइहाइड्रोक्सी फिनाल बेंजीन रिंग में पाया जाता है। उसके बाद आता है ईथर का नामकरण। तो जो ईथर का नामकरण है उसके लिए भी 2 पद्धति दिया गया था, पहला सामान्य पद्धति और दूसरा IUPAC पद्धति। तो जो सामान्य पद्धति है उसमें देखेंगे तो ईथर का नामकरण जो एल्किल ग्रुप उपस्थित रहेगा उनके नाम के आधार पे किया जाता है, जैसे कि O और यहाँ पे CH3 और CH3, तो इसका नाम हो जाएगा डाईमेथिल ईथर। या फिर यहाँ पे हो जाएगा C2H5 तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर। या यहाँ पे अगर 2 एथिल ग्रुप है जैसे C2H5 तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। इस प्रकार से एल्किल ग्रुप के साथ ईथर शब्द लगा करके सामान्य नामकरण के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। दूसरा आता है इसमें IUPAC पद्धति के आधार पे, तो उसमें जब नामकरण करेंगे तो एक तो रहता है, इतने को ऑक्सी के रूप में लिखते हैं,
जैसे ये एथिल ग्रुप है और ये ऑक्सीजन है, तो इसको बोलेंगे एथॉक्सी और दूसरे को एथेन करके लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। अगर यहाँ पर मेथिल ग्रुप रहता तो इसका नाम हो जाता मेथॉक्सी एथेन। यहाँ पे अगर प्रोपिल ग्रुप रहता तो प्रोपॉक्सी एथेन। इस प्रकार से पहले वाले में ऑक्सी शब्द लगा दिया जाता है और दूसरा वाला जो एल्किल ग्रुप रहेगा उसके मूल एल्केन के नाम को पूरा लिखा जाता है। जैसे मेथॉक्सी मेथेन, एथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी इथेन, इस प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है। एक और है ईथर का नामकरण। इसमें अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई सा ईथर बना हुआ है, जैसे कि यह है एक बेंजीन रिंग, इसमें एक ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा हुआ है और इससे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यह भी एक ईथर है। तो इसको बेंजीन मेथिल ईथर भी बोल सकते हैं साधारण नामकरण में, या फिर जो एक और नामकरण है IUPAC के आधार पे, उसके आधार पे इसको बेंजाक्सी मेथेन भी बोल सकते हैं। लेकिन इनका जो एक और नाम रहता है उसके आधार पे इसको एनिसाल कहा जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा एनिसाल। उसके बाद एक और ईथर है जिसमें बेंजीन रिंग के साथ यह जो मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके जगह पे C2H5 ग्रुप जुड़ा रहता है, तो इसका नामकरण हो जाता है फिनेटॉल, माने कि इसको बेंजाक्सी एथेन भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो साधारण नाम है उसके आधार पे इसको फिनेटॉल कहा जाता है। तो यह हो गया ईथर का नामकरण। उसके बाद दिया हुआ है एल्कोहल में समावयता। तो एल्कोहलों में समावयता या फिर आइसोमेरिज्म जो पाया जाता है वो 3 प्रकार का पाया जाता है। पहला है श्रृंखला समावयता, दूसरा स्थान समावयता और तीसरा है क्रियात्मक समावयता। तो इन सब के बारे में इनके स्ट्रक्चर के आधार पर अगली क्लास में डिटेल से देखेंगे। अभी के लिए बस यही था।